स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक करने लगे हैं। यूनिट सेल पढ़ा था कल, उसमें हमने पढ़ी थी एफसीसी, बीसीसी और सिंपल यूनिट सेल। आज जो हम करने लगे हैं यूनिट सेल एंड सेंटर्ड, मतलब इसमें जो है आपने क्यूबिक वाला कर रहे हैं, आपने दो स्क्वायर ड्रॉ करने और उनको कनेक्ट कर देना तो ये क्यूबिक यूनिट सेल बन गया। एंड सेंटर में कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी होते हैं और सिर्फ दो फेस सेंटर पे होंगे, मतलब कोई भी दो, जैसे 6 फेसेस हैं, फ्रंट है, आपके पीछे है, लेफ्ट है, राइट है, अप एंड डाउन है, कोई भी दो, जैसे लेफ्ट या राइट के सेंटर पे होगा बस, या अप या डाउन के, या लेफ्ट या राइट के, कोई दो, एनी टू, इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड। अगर आप इसकी कंट्रीब्यूशन निकालोगे तो जैसे नजर आ रहा है ये कॉर्नर पे 8 है, तो कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था 8 कॉर्नर्स होते हैं और की कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है, तो 1 हो गया, और कंट्रीब्यूशन बाय 2 फेस कांस्टेंट पार्टिकल 2 है, 8 की हाफ होती है, तो टोटल हो गया 1। तो आप अगर टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इसमें अगर आपने निकालने हैं तो वो कितना बन जाएगा, 1 + 1 = 2। सो एंड सेंटर में और फेस सेंटर में क्या फर्क है? फेस सेंटर में हर एक फेस पे सेंटर पे स्फीयर होता था और एंड सेंटर में सिर्फ दो फेस के सेंटर में स्फीयर होगा, एनी 2। ठीक है, तो ये होगा आपका एंड सेंटर्ड। इसके बगैर एक और होता है, वो न्यूमेरिकल्स में आपको पूछ सकते हैं, एज इट इज वो बुक में गिवन नहीं है, वो है एज सेंटर्ड। एज सेंटर में क्या होगा, देखो जैसे ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ करते हैं, दूसरा फर्स्ट वन के अप्रॉक्सीमेट सेंटर में, इसमें कॉर्नर पे तो होंगे, सपोज करो कॉर्नर में है ही, और एजेस कौन से होते हैं? एजेस जैसे ये एज है, ये एज है, ये वाले, जैसे रूम है, आप रूम के एजेस देखो, ये इधर लेफ्ट तरफ एक एज है, इधर राइट तरफ, ऐसे ही पीछे को है, इधर भी है, ऊपर देखोगे ऊपर भी ये 2 एजेस हैं, और इधर एक एज है, इधर एक एज है। इस तरीके से देयर आर टोटल 12 एजेस, आप रूम में काउंट कर सकते हो। तो वैसे ये 12 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होंगे। तो अगर आपको बोला जाए कोई कांस्टेंट पार्टिकल एज के सेंटर में है, तो मतलब वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ एक ही ड्रॉ किया है क्योंकि डायग्राम जो है वो फिर थोड़ी मतलब साफ नहीं बनती, तो आप समझो ये हर एक के एज में पड़ा है, एक इधर भी पड़ा है, एक इधर भी पड़ा है। जैसे इसको मैं छोटा करके ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो ये एक इधर छोटा सा पड़ा है कांस्टेंट पार्टिकल, 1 देयर एंड 1 देयर, एक ये एज है, इसका सेंटर आ गया, एक ये वाला एज है, इसका सेंटर आ गया, ये एज है, इसका सेंटर आ गया, ये एज है, इसका सेंटर हम ये ले लें, इस एज का ये वाला, इस एज का, ऐसे ही सभी एज के सेंटर में कांस्टेंट पार्टिकल होगा। अब अगर एज का सेंटर देखें, इस रूम का ये सेंटर देखें, मैं इधर कोई स्फीयर रख दूं तो वो 4 रूम में शेयर होगा। ये कॉर्नर पे नहीं है, रूम के एज जो है उसके सेंटर में है। अगर एज सेंटर में है तो 4 रूम में वो शेयर हो जाएगा। इसका मतलब जो एज सेंटर में पड़ा होता है वो एक रूम में सिर्फ 1/4 होगा। मतलब एक यूनिट सेल में जो एज सेंटर पे कांस्टेंट पार्टिकल है, जिसको हम स्फीयर भी बोल सकते हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन होगी 1/4। सो कंट्रीब्यूशन बाय ईच एज सेंटर्ड कांस्टेंट पार्टिकल विल बी इक्वल टू 1/4, क्योंकि वो एक स्फीयर 4 रूम में या 4 यूनिट सेल में शेयर हो रहा होगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन स्फीयर एज सेंटर्ड स्फीयर पार्टिकल, जैसे मैंने बताया 12 एजेस है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर आप कॉर्नर वाला के भी निकालना चाहते हो तो वो भी कर लो, टोटल कर लो, 4 आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, ये कंट्रीब्यूशन आपको अकेले अकेले की निकालनी आनी चाहिए।
फेस सेंटर वाले की हाफ होती है, 6 फेस सेंटर होते हैं, कॉर्नर वाले की 1/8 होती है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, बॉडी सेंटर वाले की 1 होती है और एक ही बॉडी सेंटर होता है, एज सेंटर वाले की 1/4 होती है और 12 एजेस होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अगर तो आपको टोटल पूछा है तो आपने जोड़ देना कॉर्नर वाले को और दूसरे को, और अगर आपको फॉर्मूला पूछा है तो फिर आपने सभी की रेशो निकालनी है। अब मैं एक एग्जांपल आपको और बताने लगा हूं, फिर आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से। अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताने लगा हूं उसमें ये ऑलमोस्ट सारे ही आ जाएंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट तो नहीं, वेल ऑलमोस्ट। जैसे देखिए उसमें क्या बोलते हैं, राइट आयन से होते हैं, दे आर एट कॉर्नर्स एंड एट फेस सेंटर्स। इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि इसकी एफसीसी स्ट्रक्चर है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। मैं उसकी डिटेल समझाने लगा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे कैसे पड़े होते हैं और उसका फॉर्मूला कैसे दोबारा बनाना है। देखो इसकी बोलते हैं एफसीसी। एफसीसी कैसे है, एफसीसी में ये जो क्लोराइड आयन है ना वो एफसीसी में होता है, मतलब ये सभी कॉर्नर पे होता है और 8 फेस सेंटर पे होता है। तो सोडियम कहाँ होता है, सोडियम वो होता है, एक सोडियम आयन बॉडी सेंटर पे है और एंड सेंटर पे होता है। तो बट स्ट्रक्चर को हम एफसीसी बोलते हैं क्लोराइड के कारण जो मेन पे ऑक्यूपाई करता है वो एफसीसी बनाता है। इसको अगर आपने ड्रॉ करना हो तो वो कैसे होगी, देखिए गौर से। अब इसमें जो कुछ मैंने समझाया वो ऑलमोस्ट सारे आ जाने इसमें। ये देखिए ये क्लोराइड आयन कॉर्नर पे, ये आगे, और मैंने कहा बताया फेस सेंटर्स पे हैं। तो ये फेस हो जाएगी, अपर फेस, ये लोअर फेस, ये राइट फेस, ये लेफ्ट फेस। ये वाला जो फेस है, ये पीछे वाला फेस है, इसका अप्रोक्सीमेट सेंटर ये हो गया, और ये वाला जो फेस है फ्रंट वाला फेस है, इसका अप्रोक्सीमेट सेंटर ये हो गया। अब मैं इसकी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल होगी, 8 कॉर्नर पे है, हर एक की 1/8, 6 फेस पे है, हर एक की 1/2, तो ये हो गए 4। अब सोडियम कहाँ है इसमें, सोडियम जैसे बोला एक होता बॉडी सेंटर में, ये रहा सोडियम सेंटर पे है, हर एक एज के सेंटर में है। ये जो हर एक लाइन आपको नजर आ रही है एज है, हर एक एज के सेंटर में बना दो। अब अगर आप सोडियम की कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे, एक बॉडी सेंटर पे है और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होती है, एक ही होता है, प्लस 12 1/4 होती है, टोटल कर दो, ये भी कितना आ गया 4। अब मैं समझाने लगा हूं जब कोई कंपाउंड होता है तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जैसे पहले समझाया था रेशो निकालते हैं, सोडियम आगे 4, क्लोराइड आगे 4। तो आपने अगर फॉर्मूला सोडियम आयन रेशो क्लोराइड आयन 4:4 कितनी आ गई 1:1, सोडियम 1 क्लोराइड 1, ये उसका फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गई बात जी। अब इसमें सारे ही आ गए, कॉर्नर आ गया, फेस सेंटर आ गया, बॉडी सेंटर में भी है, एज सेंटर में भी है, पर इसकी मेन स्ट्रक्चर को हम एफसीसी बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें जितने मैंने आपको समझाए थे वो अप्रोक्सीमेट सारे कवर हो गए हैं। एक बात और बता दूं, क्या फॉर्मूला तो ये है, अगर आपको पूछे इसके फॉर्मूला यूनिट्स कितने हैं, फॉर्मूला यूनिट मतलब आपने देखना एक फॉर्मूला में कितने NaCl, एक ही है ना, इसका मतलब अगर ये एक हुआ और ये भी एक हुआ तो एक फॉर्मूला यूनिट बन गया। और एक्चुअल में ऐसा है कितने, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो फॉर्मूला यूनिट कितने बन गए 4। तो इस स्ट्रक्चर में NaCl के कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं 4, और रेशो निकाल दो तो फिर सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आपको सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाएगा, बट मैं थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा बता दिया, अगर फॉर्मूला यूनिट्स पूछेंगे इवन देन यू कैन कैलकुलेट इट। तो ये अब ये जो सारी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में गिवन है,
आपने उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ये 2 मार्क्स में आ सकता है या 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो यही आज का आपका होमवर्क है, जो परसों करवाया था और जो आज के लेक्चर में कराया, ये आपने सारा पढ़ना है दोबारा। थैंक यू।